पिछले 3 घंटे से मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में जबरदस्त टेंशन है। बांद्रा में रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर के गई है, लेकिन पुलिस पर वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक तरफ बुलडोजर के साथ पुलिस वाले थे और दूसरी तरफ पत्थरबाजों की भीड़। मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में रेलवे की जमीन पर अवैध मस्जिद हटाने की ये पूरी कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई। रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर के वहां के लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, आधिकारिक नोटिस दे दिया गया था। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का ये संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से साफ कह दिया है कि इस कार्रवाई के दौरान किसी भी वैध या फिर कानूनी ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। शुरुआत में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस ने उनसे बातचीत करके मामला सुलझा भी लिया था। बावजूद इसके थोड़ी देर बाद दर्जनों लोगों की भीड़ वहां पर आ गई और पुलिस को टारगेट करने लगी, पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में पत्थरबाजों की तलाश कर रही है। कई पत्थरबाजों को पुलिस ने पकड़ लिया है और कई पत्थरबाजी में घायल हुए कई पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो लोग कब से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अब उस तरफ से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पत्थर चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस तरफ पुलिस जो है वो शील्ड लेके इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से पत्थरबाजी जो है वो चल रही है। यहाँ पे देखिए लड़के जो है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे आपको। लड़के जो है वो आपको पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे और इसी का डर था। पुलिस बार बार लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस वक्त आप देखिए पत्थर चल रहे हैं और इंडिया टीवी के कैमरे में ये पत्थरबाज जो हैं वो आपको नजर आएंगे। पुलिस जो है उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पत्थर जो हैं वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि पत्थर न चलाएं, क्योंकि ये हाईकोर्ट के बाद आदेश के बाद जो है ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल जो पत्थरबाज हैं वो पुलिस की अपील सुन नहीं रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में पत्थर चल रहे हैं और हर एक पत्थरबाज आपको इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे में नजर आ रहा है जो इस अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए लगातार पत्थर चल रहे हैं और बड़े पत्थर हैं और ऐसा लग रहा है कि पत्थर लाए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। पुलिस आगे जा रही है, पुलिस अब आगे जा रही है, पुलिस आगे जा रही है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा न करें। मजबूरन फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल जो पत्थरबाज हैं वो मान नहीं रहे और पत्थर जो है वो चल रहे। इस तरफ आया और फिलहाल आप देखिए एक एक चेहरा आपको जो है वो नजर आएगा, एक एक चेहरा आपको नजर आएगा। और इस वक्त पीछे आइए कैमरामैन से कहूंगा सेफ्टी में पीछे आ जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं, क्योंकि पत्थरबाज आगे बढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। और सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बांद्रा से जुड़ चुके हैं राजेश कुमार। राजेश, मौजूदा स्थिति आप दिखाइए तस्वीरों में। कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। अभी क्या वहां पर शांति है? राजेश तक आवाज नहीं पहुंच रही। राजेश, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और वहां के जो हालात हैं वो जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी गहमा गहमी हो रही है। पहले ही नोटिस जारी करके इन लोगों को कह दिया गया था कि जहां पर अवैध तरीके से बसाया गया। जी राजेश। जी, तो थोड़ी देर पहले यहां पे माहौल खराब करने की कोशिश थी। तकरीबन 40 से 50 लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की और उसके बाद कई लोगों तो मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ लोग जो गलियों में घुस गए हैं उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, उन्हें निकाल रही है। इस वक्त मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रही हैं, इसी को गिराने की जब शुरुआत हुई उसके बाद जो है ये पत्थरबाजी शुरू हुई है। उसके बाद ही लोग जो है वो यहां पर एकाएक पुलिस पर टूट पड़े। पुलिस ने कोशिश की कि मामले को संभाला जाए, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और पत्थर चलाने लगे। और इस
वक्त ये पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको जहां पे आपकी नजर जाएगी कैमरे के जरिए आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। अब मैं आपको उस ब्रिज पे लेके चलता हूं जहां से पत्थरबाजी शुरू हुई। इसी ब्रिज पर, ये छोटा सा ब्रिज है, नाले के ऊपर बना ब्रिज है, तकरीबन 40 से 50 लोग कई बहुत देर तक यहां पर मौजूद रहे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन पुलिस की बात नहीं माने और यहां से पत्थरबाजी जो है वो शुरू हुई। अब पुलिस जो है वो इन इलाकों में जा रही है और उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने इस तरफ से पुलिस पर पत्थर चलाने की कोशिश की है। ये आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि बुलडोजर्स हैं, साथ ही जो स्ट्रक्चर, इलीगल स्ट्रक्चर थे उन्हें गिराया जा रहा है और कल से ये कार्रवाई चल रही है। कल से लेकर आज दोपहर 3 बजे तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हल्की गुत्थम गुत्थी जरूर पुलिस से हो रही थी लेकिन इस तरीके से पुलिस पर हमला जो है वो आज दोपहर 3 बजे के बाद शुरुआत हुई। और आप पत्थर देखिए, अभी भी चारों तरफ आपको पत्थर ही बिखरे नजर आएंगे। यहां पे बड़े बड़े पत्थर जो है एकाएक आने शुरू हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और अब जो है पुलिस उनकी निशानदेही कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है कि आखिर किसने ये माहौल खराब किया और किस वजह से किया। क्योंकि लगातार ये बात साफ थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही यहां पर वेस्टर्न रेलवे ने अपनी जमीन जो है वो खाली कराने के लिए, जिस पर अतिक्रमण किया गया था, और कोई आज का अतिक्रमण नहीं है, तकरीबन 30 से 40 साल पुराना अतिक्रमण है। पहले राजनीतिक संरक्षण था, जब राजनीतिक संरक्षण हटा तब यहां पर अतिक्रमण करने वाले लोग कोर्ट की शरण में गए। 2017 से यह मामला जो है वो चल रहा था और 2026 में जब फैसला आया उसके बाद यहां पर बुलडोजर चलने लगे। यहां कल से बुलडोजर चल रहे थे और सब कुछ शांत चल रहा था लेकिन एकाएक आज दोपहर 3 बजे के बाद यहां पर माहौल बिगड़ा है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कल से यहां पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये सारे इलीगल स्ट्रक्चर हैं 1+1 उसके ऊपर, यानी कि कोई 1 मंजिला, किसी ने 2 मंजिला, किसी ने 3 मंजिला स्ट्रक्चर यहां पर बना रखा था। अब जब इसे गिराया जा रहा है तब लोग भड़क रहे हैं, तब लोगों का कहना है कि उनकी गाढ़ी कमाई जो है वो इसमें लगी है। लेकिन ये जमीन रेलवे की है और कोर्ट में 9 सालों तक सुनवाई होने के बाद फैसला आया है और उसके बाद जो है वो यहां पर अब ये स्ट्रक्चर जो है वो गिराने की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों ने यहां पे रिहायशी जिस रेलवे की जमीन को रिहायशी जमीन में तब्दील कर दिया, वहां घर बना लिए, उन्होंने अपने प्रेयर्स के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, अपने धार्मिक स्ट्रक्चर्स भी जो है वो यहां पर खड़े कर दिए थे, धार्मिक स्थल खड़ा कर दिए थे। 3 तरीके वैसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें गिराया जाना है। एक पहले गिराया गया, ये दूसरा है और एक और धार्मिक स्थल है जिसे गिराया जाएगा। और इसी को लेकर तकरीबन 40 से 50 युवा जो थे वो पुलिस पर अलग अलग, यानी कि 3 तरफ से वो पुलिस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और फिलहाल एडिशनल सीपी हैं इस इलाके के, वो यहां पे मौजूद हैं। डीसीपी सर, अभी सब कुछ शांतिपूर्ण है सर? सर अगर बता पाए, अभी सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है सर? सब अंडर कंट्रोल है, शांतिपूर्ण, बाद में बताएंगे आपको। सब अंडर कंट्रोल है फिलहाल। बिल्कुल राजेश, सिचुएशन कंट्रोल में है और रेलवे के अधिकारी और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही कह दिया था कि इस कार्रवाई से पहले हम पूरी मुस्तैदी बरतेंगे। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि पत्थरबाजों को हिरासत में लिया जा रहा है। सचिन भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, ये कार्रवाई 1 से 2 से 3 दिन तक चलेगी, उसको लेकर के क्या पुख्ता तैयारियां आगे भी की गई हैं? क्योंकि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें अभी ध्वस्त किया जाना है, जो अवैध तरीके से अवैध जमीन पर बने हुए थे। जी देखिए, इस जिस तरह से ये पथरावबाजी हुई और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, उसके बाद पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार इस बांद्रा इलाके में, बांद्रा ईस्ट इलाके में बढ़ता जा रहा है। पुलिस के और भी कॉन्वॉय जो है यहाँ पर उनके बल को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि रस्तों की दोनों तीनों तरफ जो है पुलिस ने यहाँ एक तरह से बैरिकेडिंग की हुई है मैन्युअली भी, और ऊपर जो फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज है वहाँ पर पैसेंजर जाते हैं लोकल ट्रेन से, वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। सभी जगहों से जो है पुलिस की पैनी नज़र यहाँ पर बढ़ाई जा रही है और पुलिस लगातार लोगों से यहाँ से खदेड़ रही है जब तक ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन कार्रवाई होने के खत्म होने के बाद भी इलाके में जिस तरह से पूर्ण शांतता है, उसको देखते हुए पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर रहेगा। पुलिस की एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है और एम्बुलेंस में एक के बाद एक पुलिसकर्मी यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। देखिए, एक और पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए कि आपके सर पर यहाँ पर लगी है चोट, कैसे लगी है चोट, कहाँ से पत्थर आया? पत्थर पीछे से आया था। वहाँ पे हम बंदोबस्त तैनात थे तो पीछे से पत्थर मारे थे वो लोग। अचानक से आ गया क्योंकि 3-4 बजे तक तो सब कुछ शांति था, आप लोग आह्वान कर रहे थे लोगों से।
अचानक से उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी। क्या क्या फेंक के मारा थे? पत्थर? हाँ, ईटा पत्थर सब जो भी हो। हेलमेट वगैरह थे आपके पास? तो हाँ, हेलमेट था ना, तभी भी लग गया। फिर भी इसके लगे। हाँ, गहरी चोट इनके यहाँ पर सर पे यहाँ पर लगी है और इनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो भी घायल पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है। और पुलिस की संख्या बल जो है आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक एक करके गाड़ियाँ यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये कार्रवाई शाम के वक्त जो है खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी आज के दिन की कार्रवाई। लेकिन इलाके में जिस तरह से कुछ उपद्रवी लोग हैं जो इस कार्रवाई को लेकर अपनी राजनीति करना चाहेंगे या फिर दंगा फसाद करने की मनीषा रखते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस की अब पैनी नज़र है। पुलिस की कुछ टीमें जो है इनके अंदर भी गई है। जो आप देख पाएंगे ये बहुत ही सिकड़ी सिकड़ी गलियां है, छोटी छोटी गलियां है। उन गलियों में जो ऐसे उपद्रवी तत्व है उनकी भी शिनाख्त यहाँ पर पुलिस ने शुरू कर दी है। और जो इस पत्थरबाजी में शामिल थे उनको भी ढूंढ कर जो है पुलिस कब्जे में ले रही है। उनसे भी लगातार पूछताछ अब की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, आप बता रहे थे कि अधिकारी वहां पर बता रहे हैं कि सब कुछ शांति से अब सिचुएशन कंट्रोल में है, तो क्या वहां पर लोगों को समझाया गया, उनसे बातचीत करने के लिए कोई शख्स उन लोगों के बीच गया जिस तरह से ये मामला शांत हो सके? देखिए, समझाने की कोशिश पहले हो रही थी और काफी देर तक समझाने की कोशिश हो रही थी कि ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन समझाने बुझाने के दौरान ही तकरीबन 40 से 50 युवा जो थे वो उस ब्रिज पर मौजूद थे, जिन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। और वहीं से वो एकाएक उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, यानी कि समझाने बुझाने का दौर शुरू में चला। जब वो नहीं माने और लगातार पत्थर फेंकते रहे, तकरीबन 20 मिनट तक पत्थरबाजों की तरफ से ये पत्थरबाजी हुई और यहीं से वो पत्थरबाजी हो रही थी। कई पुलिसकर्मी जब घायल हुए उसके बाद पुलिस ने फिर उनकी तरफ चार्ज किया, पुलिस ने फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, पुलिस ने फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद पत्थरबाज को ढूंढा गया, उन्हें पकड़ा गया। बिल्कुल राजेश, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल सब शांत है, सिचुएशन कंट्रोल में है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।